एक थप्पड़ और पूरा मीडिया हैरान। दोस्तों, क्या अपनी मैम की इज्जत के लिए वसुधा का उस बदतमीज रिपोर्टर को सरेआम थप्पड़ मारना सही था? 19 जून का ये ट्विस्ट आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। अगर आप भी वसुधा के इस रूप से खुश हैं, तो तुरंत वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बड़े धमाके को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। दोस्तों, ड्रामा और टीवी सीरियल्स की दुनिया में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब बात स्वाभिमान, वफादारी और अपनों की इज्जत पर आती है तो कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों के होश उड़ा देता है। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के बारे में बात कर रहे हैं जो आने वाले वक्त में टीवी स्क्रीन पर तहलका मचाने वाली है। कहानी के केंद्र में दो ऐसे किरदार हैं जिनका रिश्ता सिर्फ काम का नहीं बल्कि गहरी इज्जत और अटूट विश्वास का है। चंद्रिका, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, जिनका समाज में एक बड़ा नाम है और जिनकी गरिमा पर आज तक कभी कोई आंच नहीं आई। वे हमेशा अपने उसूलों पर चलती हैं और हर परिस्थिति में अपना सिर ऊंचा रखती हैं। दूसरी तरफ है वसुधा, जो सादगी और सच्चाई की मूरत है, लेकिन जब बात उसकी चंद्रिका मैम की इज्जत पर आ जाए तो वो काली का रूप धारण कर सकती है। इस कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम से होती है, जहां शहर के तमाम बड़े लोग, बिजनेसमैन और मीडिया के लोग इकट्ठा हुए हैं। चंद्रिका हमेशा की तरह अपनी पूरी गरिमा, शालीनता और रौब के साथ वहां पहुंचती हैं। हर कोई उनके स्वागत में खड़ा होता है क्योंकि उनका नाम ही काफी है। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश पक रही होती है, जिससे चंद्रिका और वसुधा दोनों पूरी तरह अनजान है। एक ऐसा पत्रकार जिसे सिर्फ अपने फायदे और टीआरपी से मतलब है, वो इस मौके की तलाश में था कि कैसे चंद्रिका जैसी बड़ी और सम्मानित महिला को सबके सामने नीचा दिखाया जाए। वो अपने कैमरामैन के साथ चंद्रिका के रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है। शुरुआत में तो वो बहुत ही सामान्य और सीधे सवाल पूछता है, जैसे कि उनकी सफलता का राज क्या है या उनका अगला बड़ा प्रोजेक्ट क्या होने वाला है। चंद्रिका भी बहुत ही शांति और समझदारी से उसके सवालों के जवाब देती हैं, लेकिन धीरे धीरे उस रिपोर्टर के सुर बदलने लगते हैं। वो जानबूझकर ऐसे सवाल उठाने लगता है जो चंद्रिका के निजी जीवन, उनके पुराने फैसलों और उनके परिवार से जुड़े होते हैं। वो ऐसे कड़वे और झूठे आरोप लगाने की कोशिश करता है जिससे चंद्रिका का गुस्सा भड़क जाए या वो कैमरे के सामने असहज हो जाएं। वहां मौजूद बाकी लोग भी ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो चंद्रिका से इस तरह लहजे में बात कर सके। रिपोर्टर के शब्दों में साफ तौर पर बदतमीजी और अपमान झलक रहा था। वो चंद्रिका के अतीत को लेकर ऐसी बातें बोल देता है जो सीधे उनके चरित्र और उनके स्वाभिमान पर चोट करती हैं। चंद्रिका अंदर से बहुत आहत होती हैं, लेकिन वो अपनी मर्यादा नहीं भूलती। वो उस रिपोर्टर को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कीचड़ में पत्थर फेंकने से अपने ही कपड़े गंदे होते हैं। लेकिन वो रिपोर्टर अपनी हदें पार कर चुका होता है। वो उनका रास्ता रोक लेता है और चिल्लाकर वही अपमानजनक सवाल बार बार दोहराता है, ताकि चंद्रिका को सबके सामने शर्मिंदा किया जा सके। चंद्रिका की आंखों में पहली बार एक बेबसी और गहरा दुख दिखाई देता है, जिसे देखकर वहां खड़े लोग तो चुप रहते हैं, क्योंकि कोई भी मीडिया के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। हर कोई बस तमाशा देख रहा होता है कि इतनी बड़ी महिला के साथ क्या हो रहा है। लेकिन उसी भीड़ में एक ऐसी आंखें भी थीं जो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं। वो थी वसुधा। वसुधा के लिए चंद्रिका सिर्फ उसकी बॉस या मालकिन नहीं है, बल्कि वे उसके लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। चंद्रिका ने जिस तरह वसुधा को संभाला, उसे सहारा दिया और उस पर भरोसा किया, उसके बाद वसुधा चंद्रिका के लिए अपनी जान भी दे सकती है। जब वसुधा उस रिपोर्टर के मुंह से चंद्रिका के खिलाफ एक एक घटिया शब्द सुनती है तो उसका खून खौलने लगता है, उसकी मुट्ठियां बंध जाती हैं और उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। उसे इस बात का कोई डर नहीं रहता कि सामने मीडिया खड़ी है, कैमरे चालू हैं या वहां समाज के कितने बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। उसके लिए उस वक्त सिर्फ एक ही बात मायने रखती है कि उसकी चंद्रिका मैम का सरेआम अपमान हो रहा है और वो इसे चुपचाप खड़े होकर नहीं देख सकती। वो रिपोर्टर अपनी बकवास बंद करने का नाम नहीं ले रहा होता है और चंद्रिका को लगातार मानसिक ठेस पहुंचा रहा होता है। चंद्रिका का सिर झुकने ही वाला होता है कि तभी वसुधा तेज कदमों से आगे बढ़ती है। उसके चेहरे पर जो गुस्सा और दृढ़ता होती है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि अब कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो रिपोर्टर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ सामने आ जाता है, जिसकी कल्पना न तो उस रिपोर्टर ने की थी और न ही वहां खड़े किसी व्यक्ति ने।
जैसे ही वो रिपोर्टर अपनी हदें पार करते हुए चंद्रिका के खिलाफ आखिरी घटिया शब्द बोलता है, वसुधा बिजली की रफ्तार से उसके सामने आ खड़ी होती है। बिना एक पल गवाए वो पूरे जोश और गुस्से के साथ अपना हाथ उठाती है और उस रिपोर्टर के गाल पर एक जोरदार करारा थप्पड़ रसीद कर देती है। उस थप्पड़ की गूंज पूरे हॉल में सन्नाटा खींच देती है। जो कैमरे अब तक चंद्रिका के चेहरे की बेबसी को रिकॉर्ड कर रहे थे, वे सब एकदम से घूम जाते हैं और वसुधा के इस रूप को देखकर दंग रह जाते हैं। रिपोर्टर अपने गाल को पकड़कर पीछे हट जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई मामूली सी लड़की उस पर हाथ उठाने की हिम्मत करेगी। वहां खड़े तमाम लोग, सुरक्षाकर्मी और दूसरी पत्रकार बिल्कुल हैरान परेशान हो जाते हैं। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। थप्पड़ मारने के बाद वसुधा पीछे नहीं हटती, बल्कि वो उस रिपोर्टर की आंखों में आंखें डालकर उंगली दिखाकर बहुत ही कड़क आवाज में कहती है कि अपनी औकात में रहो। वो उसे चेतावनी देती है कि अगर आज के बाद चंद्रिका मैम के खिलाफ एक भी गलत शब्द निकाला या उनकी तरफ आंख उठाकर भी देखा, तो ये थप्पड़ सिर्फ एक शुरुआत थी, अंजाम इससे भी बुरा होगा। चंद्रिका खुद इस अचानक हुए हमले से हैरान रह जाती हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जो वसुधा हमेशा इतनी शांत, सहमी हुई और सीधी साधी रहती है, वो उनकी इज्जत के लिए इस हद तक जा सकती है। चंद्रिका की आंखों में वसुधा के लिए एक अजीब सा एहसास उमड़ पड़ता है, जिसमें हैरानी भी है, गर्व भी है और एक माँ जैसा डर भी है। रिपोर्टर का अहंकार पूरी तरह टूट चुका होता है, लेकिन वो अपनी इस बेइज्जती को पचा नहीं पाता। वो सबके सामने चिल्लाने लगता है कि वो इस लड़की को छोड़ेगा नहीं, वो पुलिस को बुलाएगा, कोर्ट केस करेगा और चंद्रिका के पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। वो धमकी देता है कि लाइव कैमरे पर एक पत्रकार पर हाथ उठाने की सजा इस लड़की को जेल जाकर भुगतनी पड़ेगी। इस हंगामे के बीच चंद्रिका तुरंत खुद को संभालती हैं। वे आगे आती हैं और वसुधा को अपने पीछे कर लेती हैं, जैसे एक शेरनी अपने बच्चे को बचाती है। चंद्रिका उस रिपोर्टर से कहती हैं कि जो कुछ भी कानूनन करना है करो, लेकिन याद रखना कि शुरुआत तुमने की थी और मेरी मर्यादा को मेरी कमजोरी समझने की भूल दोबारा मत करना। इसके बाद चंद्रिका पूरी शान से वसुधा का हाथ पकड़ती हैं और उस महफिल से बाहर निकल जाती हैं। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला है, जो कि आने वाले 19 जून के एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। इस घटना के बाद पूरी मीडिया चंद्रिका और वसुधा के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी। वो रिपोर्टर अपनी धमकियों को सच करने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराएगा और वसुधा को गिरफ्तार करवाने की पूरी कोशिश करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या चंद्रिका अपनी पूरी ताकत और पैसा लगाकर वसुधा को जेल जाने से बचा पाएंगी? क्या इस थप्पड़ की वजह से चंद्रिका के परिवार और उनके बिजनेस पर कोई बड़ा संकट आने वाला है? क्योंकि समाज के बड़े लोग चंद्रिका पर ये आरोप लगाएंगे कि उनकी वजह से उनके स्टाफ की हिम्मत इतनी बढ़ गई है। घर के अंदर भी चंद्रिका के विरोधी इस बात का फायदा उठाएंगे और वसुधा को घर से बाहर निकालने की मांग करेंगे। वे चंद्रिका को ताने देंगे कि एक मामूली लड़की की वजह से आज पूरे शहर में उनके परिवार की बदनामी हो रही है। लेकिन चंद्रिका अब वसुधा के साथ मजबूती से खड़ी होने वाली है, क्योंकि वसुधा ने जो किया वो स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि चंद्रिका के सम्मान के लिए किया था। आने वाले इस ट्विस्ट में हमें देखने को मिलेगा कि कैसे चंद्रिका और वसुधा मिलकर इस पूरे मीडिया ट्रायल और पुलिसिया कार्यवाही का सामना करती हैं। चंद्रिका उस रिपोर्टर का असली चेहरा और उसके पीछे छिपे दुश्मनों का पर्दाफाश करने के लिए एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलेंगी। ये देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है कि क्या ये थप्पड़ वसुधा और चंद्रिका के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा और क्या वे इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकल पाएंगी। आपको क्या लगता है, क्या वसुधा ने उस बदतमीज रिपोर्टर को थप्पड़ मारकर सही किया या उसे कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था? अपनी राय हमें जरूर बताएं। इस थप्पड़ कांड के बाद कहानी में असली तूफान तब आता है जब चंद्रिका और वसुधा उस सार्वजनिक कार्यक्रम से निकलकर घर वापस पहुंचती हैं। घर का माहौल पहले से ही बेहद तनावपूर्ण हो चुका होता है, क्योंकि टीवी पर यह खबर आग की तरह फैल चुकी होती है। जैसे ही वसुधा और चंद्रिका घर के मुख्य दरवाजे के अंदर कदम रखती हैं, परिवार के बाकी सदस्य उनका रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। खासकर वे लोग जो हमेशा से चंद्रिका की ताकत और उनके रुतबे से जलते आए हैं, उन्हें चंद्रिका को नीचा दिखाने का एक बहुत बड़ा बहाना मिल जाता है। परिवार के विरोधी सदस्य वसुधा पर चिल्लाने लगते हैं और उसे भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। वे कहते हैं कि एक मामूली नौकरानी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उसने सरेआम कानून अपने हाथ में ले लिया और पूरे खानदान की इज्जत को बाजार में लाकर खड़ा कर दिया। वे चंद्रिका पर भी उंगली उठाते हैं कि उन्होंने वसुधा को इतनी सिल पर चढ़ा रखा है कि आज उसकी बदतमीजी की वजह से पूरे शहर में उनके परिवार का नाम खराब हो रहा है। हर तरफ से वसुधा पर आरोपों की बौछार होने लगती है।
है और वसुधा डर के मारे थर थर कांपने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे लगने लगता है कि शायद उसने गुस्से में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसका खामियाजा अब चंद्रिका मैम को भुगतना पड़ रहा है। विरोधी साफ साफ अल्टीमेटम दे देते हैं कि या तो इस लड़की को अभी के अभी धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाला जाए और पुलिस के हवाले किया जाए, या फिर पूरे नुकसान की जिम्मेदारी चंद्रिका खुद लें। जब घर के सभी लोग वसुधा को घर से निकालने और उसे सजा दिलाने की जिद पर अड़ जाते हैं, तब चंद्रिका के सब्र का बांध टूट जाता है। चंद्रिका आगे आती हैं और उनकी कड़क आवाज पूरे हॉल में गूंज उठती है। वे सबको चुप कराते हुए कहती हैं कि इस घर में और इस बिजनेस में फैसला लेने का हक सिर्फ और सिर्फ उनका है। चंद्रिका पूरे परिवार के सामने ये साफ कर देती हैं कि वसुधा ने जो कुछ भी किया वो अपने लिए नहीं, बल्कि इस घर की इज्जत को बचाने के लिए किया था। वे कहती हैं कि जब वहां खड़े होकर सब तमाशा देख रहे थे और एक बदतमीज रिपोर्टर मेरी मर्यादा की धज्जियां उड़ा रहा था, तब तुम में से कोई भी वहां मुझे बचाने नहीं आया। उस वक्त सिर्फ वसुधा थी जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरे स्वाभिमान की रक्षा की। इसलिए वसुधा को इस घर से निकालना तो दूर, कोई उसे छू भी नहीं सकता। चंद्रिका का ये रूप देखकर पूरे